हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर आलोक कुमार आपको हिंदी का पाठ्यक्रम इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीए प्रथम वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र बताने जा रहा हूँ। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी, इसको आप किताब लेना है आधुनिक काव्य, और इसमें आपको जो पढ़ना है आधुनिक हिंदी कविता जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त आलोचना और व्याख्या, जयशंकर प्रसाद की आलोचना और व्याख्या, सूर्यकांत त्रिपाठी का निराला, इनकी भी व्याख्या, पंत जी की व्याख्या, रघुवीर सहाय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की व्याख्या आलोचना, मुक्तिबोध की व्याख्या आलोचना, नागार्जुन की व्याख्या आलोचना, सर्वस्व दयाल सक्सेना की आलोचना व्याख्या, केदारनाथ अग्रवाल की व्याख्या आलोचना। तो इसमें हम लोग जानते हैं मित्रों, आपको 3 व्याख्या खंड आएंगे, खंड क, खंड ख, खंड ग। तीनों के अंक निर्धारित हैं। खंड क के लिए 8 अंक, खंड ख के लिए 8 अंक, खंड ग के लिए 8 अंक, और तीनों में व्याख्या खंड आपको लिखना है। सब में से आएगा मैथिली शरण गुप्त अथवा जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा रघुवीर सहाय, ऐसी करके 2 व्याख्या खंड दिया रहेगा। खंड क में केवल करना है एक, आपको एक करने से आपको चयन करके पढ़ना है, लेकिन पढ़ेंगे पूरा तो आपको ज्ञान होगा। आपको इसमें जो है मैथिली शरण गुप्त है ना, इसमें आपके साकेत नवम सर्ग का उल्लेख किया गया है। साकेत का अर्थ होता है अयोध्या। उर्मिला विषयक चिंतन इसमें किया गया है, भाषा चिंतन, और इसमें आपको एक टिप्पणी लॉन्ग टाइप प्रश्न बनेंगे। पूरे पाठ्यक्रम में 3 व्याख्या खंड और 3 लॉन्ग टाइप प्रश्न आएंगे आपको, विस्तृत उत्तरी, जो कि 12 अंक के निर्धारित हैं, और 3 टिप्पणी आपको रहेंगे 15 नंबर के, है ना। लॉन्ग टाइप प्रश्न आपको मैथिली शरण गुप्त की आलोचना और व्याख्या, गुप्त जी के जीवन, इनकी काव्य परंपरा में साकेत नवम सर्ग के आधार पर उर्मिला का विषय चित्रण आएगा, और आपको पात्र परिकल्पना, भाव व्यंजना, काव्य सौष्ठव तथा संवेदना और महाकाव्यात्मक क्या महत्व है, इसकी विवेचना किया गया है। और आपको जयशंकर प्रसाद आधुनिक कविता मैथिली शरण गुप्त की जो प्रश्न आएंगे आपको उसको देखना है। राम काव्य परंपरा में साकेत, मौलिकता, कोई भी प्रश्न बन सकता है जो 12 अंक के आपके निर्धारित हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको जयशंकर प्रसाद है ना की व्याख्या आलोचना। इसमें चिंता सर्ग का आपका व्याख्या खंड से चिंता सर्ग आएगा, इसे 8 अंक निर्धारित हैं। कामायनी, कुल कामायनी में 15 सर्ग हैं, है ना। प्रथम का है चिंता सर्ग, अंतिम है आनंद, है ना। मनु जो है एक निर्जन शाश्वत प्रदेश, पूरी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, सृष्टि में केवल एक श्रद्धा बचती है, जो पूरी सृष्टि की शुरुआत करती है। मनु निर्जन शाश्वत प्रदेश में घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ है मनु, तुम श्रद्धा को गए भूल, है ना। मनुवादी जो परंपरा थी ऋषिकुल परंपरा में, है ना, केवल मनु ही सृष्टि पर आए, सृष्टि की शुरुआत में जो उसमें उल्लेख है ना। चिंता में पर पूरी सृष्टि समाप्त होने, पूरा ऐसा लगता था कि प्रलय काल मच गया हो, पूरी सृष्टि में कोई बचा नहीं। जब सृष्टि में कोई नहीं रहता है, एक नए जीव का उत्पत्ति होता है। नए जीव की उत्पत्ति होते ही जीवन की कई धारणाएं विकसित हो जाती हैं, अनेक तरह की भावनाएं विकसित होती हैं। तो उसमें चिंता, कामायनी का चिंता सर्ग आपको पढ़ना है। अंतिम सर्ग है आनंद, है ना। इसकी जो जयशंकर प्रसाद, देखिए छायावाद स्तंभों में सबसे महत्वपूर्ण जयशंकर प्रसाद हैं, है ना। प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा।
चारों में सबसे महत्वपूर्ण है प्रसाद जी का जीवन। देखा जाए बहुत ही सौम्य था, उन्होंने आलोचना और उनकी छायावादी की जो छायावादी का जो स्तंभ है प्रसाद जी कहे जाते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं छायावाद क्या है। छाया माने एक दूसरे की छाया पड़ने पर ये छायावाद नहीं कहा जा सकता। राम कुमार वर्मा कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का, स्थूल में जब पृथ्वी से अंड पिंड ब्रह्मांड सचखंड पार ब्रह्म फिर सचखंड का दर्शन होता है, इसका विद्रोह यानी छाया में क्या रहता है, लोगों की एक प्रतिमूर्ति दिखाई देती है, प्रतिमूर्ति के माध्यम से जो साहित्य में अनुभूत होती है वही छायावाद है। कई धारणाएं सब अलग अलग साहित्यकार अपने अनुसार व्याख्या किया है इसमें छायावाद में। छायावाद, वाद माने विचारधारा, छाया माने जिस विचारधाराओं से अंकुर पर जो आनंद था वही प्रकट किया गया। इसमें जो है इसकी प्रवृत्तियाँ कामायनी का महाकाव्यात्मक महत्व, चिंता सर के आधार पर प्रसाद जी के काव्य षष्ठों पर प्रकाश डालिए। चिंता सर के छायावादी प्रवृत्तियों में जयशंकर प्रसाद के काव्य षष्ठों पर प्रकाश डालिए। या कोई भी पूछ सकता है किसी भी रूप में, है ना, छायावाद चिंता सर के आधार पर चिंता सर की विवेचना कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कई तरह। लेकिन ये निर्धारित है 100% आपको चिंता सर से प्रश्न आएंगे, जो कि व्याख्या खंड में आपको करना रहेगा। प्रश्न भी आएंगे, व्याख्या खंड भी आएंगे। 12 अंक का 12 अंक का व्याख्या खंड में आप अगर संदर्भ गलत लिख दिए, संदर्भ गलत लिखते ही आपका पूरा गलत माना जाएगा। इसलिए संदर्भ चयन करके पूरा गंभीर अध्ययन करके, गहन अध्ययन करके आप जब उसको पढ़ेंगे तभी पता चलेगा आप कितना आगे जा रहे हैं, कितने अनुभूत कर रहे हैं, इसी से पता चलेगा। आगे हम चलते हैं। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है ना, निराला का जीवन परिचय। निराला विद्रोही चेतना, प्रगतिशीलता, बहुआयामी प्रवृत्ति। इनकी व्याख्या बादल राग, इनकी जो काव्य रचना है बादल राग है ना, तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर है ना। और किताब ये अलग अलग नहीं लेना, आप केवल आधुनिक काव्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एक पुस्तक ले लेंगे जो सभी इसमें व्याख्याखंड दिया रहेगा। आपको बादल राग, अधिवास, तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के तट पर है ना, एक मजदूर की, एक शोषित वर्ग की जो व्यथा है निराला जी लिख रहे हैं। निराला का जीवन एक साहित्य साधना था। उन्होंने अपनी बेटी सरोज स्मृति पर काव्य लिख डाला। सरोज स्मृति को देखकर लगता था कि भाई बेटी के ऊपर कोई काव्य रचना कैसे कर सकता है, लेकिन निराला एक विद्रोही चेतना कवि थे। उनकी चेतना का पूरे संसार में एक विरल रूप दिखाई देता है, भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाई देता है। तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर कितनी मार्मिक दशा, एक शोषित वर्ग को देखकर कोई जैसे जा रहा है दोपहर में, कोई व्यक्ति जा रहा है और गहन दोपहर है, उसमें देख कर के आपको पता चलता है कि लोग क्या कहेंगे, कितनी कठिन परिश्रम में वर्णन करते हैं। उसकी दशा को, मनोदशा को देख करके ऐसा लगता है। निराला छायावाद स्तंभों में प्रमुख हैं। उनकी विद्रोही चेतना और उनकी प्रगतिशीलता, उनकी बहुआयामी प्रवृत्ति बहुत तेजी थी, जिससे हम प्रकट करते हैं। और जो व्याख्या खंड आएगा अधिवास, सब में से एक एक करके देगा, चयन करते हुए। जैसे प्रसाद और रघुवीर सहाय दे सकता है, निराला और पंत दे सकता है, कोई भी व्याख्या खंड दे सकता है। आपको एकदम निर्धारित चयन करना है, चयन करके एक करके लिखना है, जिससे आपका व्याख्या खंड सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे आपको। सुमित्रानंदन पंत, आगे चलते हैं। चौथे कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। पंत जी का जीवन परिचय, रचनाएं, पंत जी की काव्य संवेदना, काव्य शिल्प, सौंदर्य दृष्टि, प्रकृति चित्रण, और इनका जो काव्य है पढ़ना रहेगा। भारत माता, नौका विहार, ताज, हिंदी साहित्य सम्मेलन से प्रकाशित पुस्तक मिल सकती है, लेकिन केवल आपको एक ही लेना रहेगा।
इसमें पंत जी सुकुमार के कवि थे, है ना। प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम था, है ना। प्रकृति में उनका बहुत ही लगाव था, ऐसा लगा, है ना। छोड़ ध्रुवों की वृक्ष छाया तो प्रकृति की माया माया, बाले तेरे बाल में कैसा है उलझन। यानी प्रकृति के दृश्य को देखकर उनकी अनुपम सौंदर्य छवि, उनकी दृष्टि कैसी थी, उसको देख कर पता चलता था कि बहुत ही वो अनंत प्रकाशित कवि थे। उनके अंदर कोई, जो प्रकृति से प्रेम करता है उसके अंदर कोई निष्कपट होता है, उसके अंदर कोई भावना नहीं रहती है किसी की बिगाड़ने की, किसी की क्षति करने के लिए। प्रकृति से प्रेरित कवि हर समय उस अपनी अवस्था में मदमस्त रहता है, चिंतन में, जिससे उसका प्रकृति का विकास होता है और सभी कार्यों में पूर्णता होती है। आगे चलते हैं। रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का जीवन परिचय आप लोग पढ़ लेंगे, रचनाएं उनकी सब किताबों में दिया रहेगा। काव्य संवेदना, काव्य शिल्प, काव्य भाषा, है ना। रघुवीर सहाय, है ना। रघुवीर सहाय की पढ़िए गीता, पढ़िए सीता, इस सब में लगा पुनीता, है ना। ये ज्वलंतवादी कवि हैं। इसी समस्या को देख करके, है ना, एक वैचारिक रूप प्रकट करते हैं रघुवीर सहाय, है ना। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को ज़्यादा जोर देते हैं, साम्यवाद को ज़्यादा जोर देते हैं, है ना। इनकी जो है अधिनायक, इनमें जो व्याख्या खंड आपको आएगा, पढ़िए गीता, अधिनायक, अकाल, आत्महत्या के विरुद्ध, है ना, अकाल और सारस, इसमें जो है आपको पूरा पढ़ना रहेगा और सब देखना रहेगा इसमें। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, व्याख्या खंड, आलोचना। अज्ञेय का जीवन परिचय और रचनाएं, प्रयोगवाद, अज्ञेय और काव्य शिल्प, इनमें जो इनका पढ़ना है आपको। आज थका हुआ हर हारिल मेरा, एक पक्षी का नाम है। ये काव्य संग्रह। बावरा, अहेरी, शब्द, सत्य और मेरे देश की आँखें, है ना। इन सबका व्याख्या खंड आपको पढ़ना। व्याख्या आलोचना सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय के द्वारा ये प्रस्तुत होता है। इनसे भी एक प्रश्न बनेंगे, है ना। ये इसमें जो है आपको टिप्पणी आ सकते हैं ज़्यादातर, है ना। बावरा, अहेरी, सत्य एवं मेरे देश की आँखें। अज्ञेय के बारे में जानते हैं, है ना। अज्ञेय काव्य संबंधित अवधारणा को प्रकट करते हैं। काव्य में क्या चेतना होती है, क्या शिल्प होता है, क्या विधान होता है, एक प्रकृति के माध्यम से प्रकट करते हैं। आगे चलते हैं। मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का जीवन परिचय, काव्य रचनाएं, नई काव्य संवेदना, प्रगतिशीलता, काव्य भाषा में शिल्प विधान, काव्य रचनाएं और उनकी जो व्याख्या खंड आएगा आपको। मैं उनका ही होता हूँ, मैं तुम लोगों से दूर हूँ, कहने के दो उन्हें जो कहते हैं भूल। इनकी जो है राजकमल प्रकाशन दिल्ली से एक पुस्तक अलग है जो हम उसको ले सकते हैं बहुत विस्तृत व्याख्या के लिए। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, आपको केवल निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अनुसार पढ़ना है जो दिया हुआ है। इसमें भी व्याख्या खंड होगा आपको आएगा और एक प्रश्न बनेंगे, है ना, मुक्तिबोध संबंधित। नागार्जुन का जीवन परिचय, काव्य रचनाएं, प्रगतिशील चेतना, काव्य वस्तु, काव्य शिल्प विधान, पछाड़ दिया मेरे आस्तिक को, बहुत दिनों तक बादल घिरते हुए देखा, सिंदूर, तिलांकित भाल, ये सब आपको व्याख्या खंड में आएंगे। व्याख्या खंड का पूरी व्याख्या आपको दिया रहेगा, एक अंश दिया रहेगा जो आपको लिखना रहेगा, जो 8 अंक का निर्धारित रहेगा इसमें। आगे चलते हैं। सौरसल दयाल सक्सेना की व्याख्या आलोचना। इनकी जो व्याख्या खंड है, सुहागिन के गीत, लीक पर वे चले, भूख और फसल, प्रतिनिधि कविताएं। आपको पूरा अध्ययन करना है एक सरल, जब आगे आपको बताया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाएगा, तब समग्र ज्ञान होगा। ये तो पाठ्यक्रम, निर्धारित पाठ्यक्रम में आपको इतना ही देखना है, सभी के बारे में थोड़ा अध्ययन करना है ना। अब आगे चलते हैं। केदारनाथ अग्रवाल की व्याख्या आलोचना। केदारनाथ अग्रवाल का जीवन
परिचय, आलोचना, काव्यवश, काव्य संवेदना और व्याख्या हेतु निर्धारित कविताएं, बसंती की हवा, वीरांगना, मोर्चे और किसान, ये जो है आपको पढ़ना है। केदारनाथ अग्रवाल जो है प्रगतिवादी चिंतन के धारा के हैं, दोनों प्रगतिवादी हैं, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, है ना। और आपको पुस्तकों का नाम दिया है अजय तिवारी, केदारनाथ अग्रवाल, प्रेम शंकर। इसमें से आप किसी भी कोई की पुस्तक ले सकते हैं। काबानी का अध्ययन, ये आप जो है लाइब्रेरी में अध्ययन के लिए सारी किताबों का अध्ययन कर सकते हैं, जितना दिन दिया है। इसमें नई कविताएं, एक साक्ष्य कविता अर्थात नागार्जुन, सभी का अध्ययन करेंगे। इसमें निर्धारित पाठ्यक्रम जो आपको आएंगे पूरा अध्ययन करना है आपको। देखिए किताबों का अध्ययन करेंगे तब आपको लंबी व्याख्या, सहज ज्ञान होगा, जिससे आपका विकास होगा। जैसे सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करिए, है ना, बस इतना देगा। टिप्पणी में जैसे दे देगा बादल राग, है ना, नई कविता और अज्ञे का काव्य शिल्प ऐसे दे सकता है ना। साकेत की, जैसे साकेत की नवम स्वर के आधार पर मैथिली शरण गुप्त की काव्य विशेषताओं का वर्णन करिए, है ना। या साकेत की नवम स्वर के आधार पर उर्मिला विषयक चिंतन की अवधारणा को प्रकट करिए, है ना। कई रूपों में प्रकट हो सकता है, तो लिखना आपको उत्तर एक ही है ना। पंथ की कोमल भाव का उदाहरण व्याख्या कीजिए। निराला बहुमुखी काव्य के व्यक्ति थे, ऐसे प्रश्न आपको बनेंगे जो व्याख्या खंड के लिए आपको निर्धारित किया जाएगा। तो अंत में मैं समाप्त करना चाहता हूँ। पाठ्यक्रम आपका जो दिया है, बताया गया है, उसी के अनुसार आपको पढ़ना है और पूरा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही आपको आगे ले चला जाएगा। सबका अध्ययन, सारे कवियों का अध्ययन किया जाएगा, उसी के अनुसार व्याख्या खंड दिया जाएगा। और उसमें आपको टिप्पणी 3 दिया रहेगा। टिप्पणी आपको किसी में से भी पूछ सकता है, जितने कवि दिए हैं सब में से आपको पूछा जा सकता है। तो मित्रों, उड़ान द फ्लाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के माध्यम से आगे प्रगति का मार्ग आपका निर्धारित होगा, इसी के माध्यम से आगे आपका पाठ्यक्रम चलाया जाएगा। तो नमस्कार।